गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन 4। टॉपिक हमारा वही है अकाउंटिंग इक्वेशन। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। इफेक्ट पूछ रहा है इन ट्रांजैक्शन का एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखानी है। तो एक बार क्वेश्चन रीड आउट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन कौन से एसेट्स में कॉलम बनाने हैं, कौन से लायबिलिटी में और कैपिटल में। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एसेट में कैश का कॉलम और लायबिलिटी साइड में कैपिटल वाला कॉलम। रेंट रिसीव, ये इनकम है तो इनकम का इम्पैक्ट कैश और कैपिटल पे पड़ेगा। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, जब आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप उसे इन्वेस्टमेंट नाम देते हो। अभी यहाँ पे आप शेयर वर्ड भी यूज कर सकते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करें चाहे शेयर। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है कुछ अर्न करने के लिए, तो ये आपकी एसेट्स है। तो एक कैश पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट या शेयर बोल सकते हैं आप। रिसीव डिविडेंड, जब आपने पैसा शेयर में इन्वेस्ट किया होता है तो रिटर्न जो आपको मिलती है उसे हम इंटरेस्ट नाम नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या नाम देंगे, डिविडेंड। और डिविडेंड की प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि जब आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर में, यानी जिन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ होता है, वो बांट देती है। उस प्रॉफिट को एक्चुअली नाम दिया जाता है डिविडेंड। तो ये भी जस्ट लाइक रेंट रिसीव की तरह इनकम है। तो इनकम का कोई स्पेशली कॉलम यहाँ पे नहीं बनता। कैपिटल और कैश पे इम्पैक्ट पड़ेगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, रागिनी से गुड्स खरीदी हैं क्रेडिट पे, तो एक तो स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ेगा और एक क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में, स्टॉक एसेट साइड में। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, ड्राइंग है तो ड्राइंग का इम्पैक्ट कैश और कैपिटल पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 की गुड्स 14,000 में और कैश पे बेची हैं, तो कैश पे, गुड्स पे, प्रॉफिट का कैपिटल पे, तीन जगह इम्पैक्ट जाएगा। कैश पेड टू रागिनी, रागिनी हमारी क्या थी बेटे, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर और कैश पे इम्पैक्ट पड़ेगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और कह रहे हैं बैंक में इतने डिपॉजिट कराने हैं, तो बैंक हमारी एसेट है, कैश हमारी एसेट है, बैंक और कैश दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन को रीड आउट करने से मुझे ये लग रहा है एसेट साइड में एक तो कैश आया, एक ये इन्वेस्टमेंट जिसे आप शेयर नाम दे सकते हो, गुड्स जिसे आप स्टॉक नाम देते हो, एंड बैंक, ये चार आइटम एसेट साइड में आएंगे। और लाइबिलिटी साइड में एक तो क्रेडिटर जो रागिनी है और एक कैपिटल। तो आई थिंक एसेट्स में 4 कॉलम और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का 1 कॉलम। तो आओ बेटे क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया बेटे इलिस्ट्रेशन 4 का। हमारे 4 कॉलम बने हैं एसेट्स में, कैश, शेयर, स्टॉक एंड बैंक, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर और प्लस कैपिटल। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो थी आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन अब मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, आप लोगों ने लिखना है। जैसे हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, और अमाउंट दे रखी थी बेटे हमें 1,20,000 की। तो अगर बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ तो एक तो बिज़नेस में कैश आ गया 1,20,000 का, और दूसरा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे। कैपिटल इंक्रीज होगी, यानी फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इंटरनल लायबिलिटी, कि कल को फर्म ने अपने मालिक को यानी ओनर को इतने पैसे वापसी करने, और किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं, सबके साथ 0। इसका टोटल करेंगे तो बेटे यही अमाउंट आएगी 120, 0, 0, 0, 0 प्लस 1,20,000। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम जो हमारी फर्स्ट होती है उसे जस्ट हम क्या नाम देते हैं बेटे, इक्वेशन। इसके बाद जो आती जाएगी न्यू इक्वेशन, और लास्ट वाली को फाइनल इक्वेशन। फिर हम हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ लिखेंगे। आपको लिखना है जहाँ मैं डैश ये लाइन लगा रहा हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे हमारी नेक्स्ट सेकंड एंट्री ट्रांजैक्शन मुझे दे रखी है रेंट रिसीव, मुझे रेंट रिसीव हुआ है बेटे 10,000 का। रेंट रिसीव इनकम है तो एक तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो 10,000 कैश में प्लस, इधर 0, 0, 0, 0, और सेकेंड इम्पैक्ट कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज। जब इनकम होती है तो कैपिटल इंक्रीज, कैश इंक्रीज। जब कोई एक्सपेंस होता है तो कैश माइनस और कैपिटल में से भी माइनस।
खास तौर पे ध्यान रखना, आपका वो एक्सपेंस है या आपने एसेट्स खरीदी है तो वो डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखी है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ थी बेटे हमारी इक्वेशन रेंट रिसीव, तो आप इन दोनों को प्लस करें, 120 + 10 130, 0 0 0 0, 120 + 10 130। थर्ड, हमारी थर्ड एंट्री रीड आउट करते हैं बेटे, क्या है हमारी थर्ड दे रखी है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000। तो आप यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टेड इन शेयर्स, मैंने डैश लगा दिया अभी। 50,000 आपने इन्वेस्ट किया है, तो कैश तो बेटे जा रहा है, कैश में से आप क्या करोगे, माइनस, और किस में प्लस करूँ, शेयर्स में। आप इन्वेस्टमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो कि आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे पैसा, तो शेयर्स इंक्रीज हो गए और कैश हमारी डिक्रीज हो गया, तो बाकी सबके साथ 0। एक यहाँ पे बेटे हमने पीछे वर्ड नहीं दिया था, न्यू इक्वेशन लिखना था यहाँ पे, फिर ये ट्रांजैक्शन हुई, इसके बाद इन दोनों का टोटल होगा और इस टोटल को भी हम क्या नाम देंगे, न्यू इक्वेशन। 130 - 50 80, 0 + 50 50, 0 0 0 और यहाँ पे 130। फोर्थ, हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, रागिनी से 5,000 की गुड्स, सॉरी हमारी फोर्थ है रिसीव डिविडेंड, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ 5,000 का, तो डिविडेंड रिसीव होना हमारी क्या है, मैंने अभी आपको बताया था इनकम है, तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे रिसीव डिविडेंड, कितना 5,000, तो 5,000 का जो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है उसका इम्पैक्ट आप कहाँ डालेंगे, एक तो कैश पे और दूसरा इम्पैक्ट कैपिटल पे, इनकम है हमारी, कैश इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज, बाकी सबके साथ 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 80 + 5 85, 50,000 0 0 0 और 1,35,000। फिफ्थ, यहाँ एंट्री लिखनी है आपने, मैं डैश डैश लगाता जा रहा हूँ, एंट्री एक बार रीड आउट करते हैं। फिफ्थ कौन सी है, फिफ्थ हमारी ये थी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, तो गुड्स आ रही हैं और क्रेडिट पे खरीदी है, तो क्रेडिटर बढ़ गई, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो एक तो स्टॉक में प्लस, एक क्रेडिटर में प्लस, जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं हम उसे क्रेडिटर नाम देते हैं, तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर वर्ड यूज किया हुआ है, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे और गुड्स भी बढ़ जाएंगे। गुड्स क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि गुड्स हमें मिली, हमारी गुड्स इंक्रीज होगी, और क्रेडिटर क्यों बढ़े, क्योंकि कल को हमने इन्हें पैसे देने हैं, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो बेटे अमाउंट कितनी है इसकी, 35,000। तो इसका क्या इम्पैक्ट करूँ मैं, गुड्स में प्लस, हमारी गुड्स कहाँ हैं, हमारी गुड्स हैं ये 35,000, और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ डालूँ, क्रेडिटर, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 35,000, तो बाकी सबके साथ 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आई, 85,000 50,000 35,000 0 35,000 प्लस 1,35,000। साथ साथ आप चेक भी करते रहो कि कहीं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। 85 + 35 120, 120 + 50 170, और इधर भी क्या बन रहा है बेटे 170, तो मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या है हमारी, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, यानी ड्राइंग की है, ड्राइंग किया तो एक तो कैश कम, एक उसने अपनी कैपिटल में से पैसा निकाला है तो कैपिटल भी कम, एक तो कैश कम और कैपिटल कम। तो अमाउंट कितनी है बेटे, अमाउंट देख लेते हैं, 7,000 की अमाउंट है। तो एक तो कैश कम और एक कैपिटल कम, कैश में से कम 7,000 और कैपिटल में से भी कम 7,000, बाकी सबके साथ 0।
न्यू इक्वेशन क्या बनी, 85 में से गए 7, 78 प्लस 50,000 प्लस 35,000 प्लस 0, 35,000, 135 माइनस 7, 128। नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो बेटे हमारा अभी ये बैलेंस बचा था, मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 7, यहाँ एडजस्टमेंट का नेम लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है हमें एडजस्टमेंट नंबर 7 में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 की गुड्स बेच दी बेटे कितने में, 14 में। ध्यान रखना कितने की गुड्स गोदाम से निकाली, 10 की, बेची कितने में, 14, और कैसे बेचा, कैश में। तो आओ इसमें देखते हैं। गोडाउन में से गुड्स निकाली तो गुड्स तो कम हो गई 10,000 और इसे बेच दिया, क्रेडिट पे तो बेचा नहीं, कैश में बेचा 14,000। तो उस पर्सन ने हमें कैश दे दिया होगा, कैश हमारा क्या हो गया, इंक्रीज। गोडाउन में से गुड्स निकाली, कुछ प्रॉफिट जोड़ा और 14,000 सामने वाले पर्सन को सेल कर दिया और कैश मिल गया उससे। अब 10,000 की गुड्स 14 में बेची तो 4,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ। तो प्रॉफिट का इम्पैक्ट कहाँ डालेंगे, कैपिटल के ऊपर। कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बाकी सबके साथ जी। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 78 प्लस 14 92, 50,000, 35 माइनस 10 25,000, 0, 35,000 and 128 plus 4 132. नेक्स्ट एट्थ ट्रांजेक्शन क्या है, कैश पेड टू रागिनी 35,000। रागिनी कौन थी, हमारी क्रेडिटर थी। हमारे यहाँ पे क्रेडिटर शो हो रहे हैं, देखो, यस। इसको अब पैसे दे दिए तो पहले तो बेटे कैश में से कम करेंगे, 35,000 का कैश गया। और दूसरा हमारे क्रेडिटर भी कम हो गए क्योंकि हमने क्रेडिटर को पैसे दे दिए। अब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बची, इसलिए क्रेडिटर को हमने यहाँ से हटा देना है, 35 माइनस, और यहाँ भी 35 माइनस क्योंकि कैश गया। बाकी सबके साथ 0। $92 माइनस 35 57, 50,000, 25,000, 0, और ये भी अब क्या हो गया बेटे, 0, 1,32,000। नाइन्थ हमारी लास्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, लास्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कह रहा है बैंक में इतने डिपॉजिट कराए, कितने डिपॉजिट कराए, 20,000। तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया। तो देखते हैं बेटे, कैश में से क्या कर दूं, माइनस, और बैंक में हमने डिपॉजिट करा दिए तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज। बाकी सबके साथ 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन 57 माइनस 20 37 प्लस 50। सॉरी ये न्यू नहीं क्योंकि इसके पास हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये आपकी फाइनल है, फाइनल इक्वेशन है। प्लस 25 प्लस 20 0 एंड 1,32,000। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे उसने बैलेंस शीट भी बनाने के लिए नहीं बोला था, तो ऐसे हमने क्वेश्चन ट्राई करना है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं बेटे। ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो, शो द इफेक्ट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट एंट्री ट्रांजेक्शन है हमारी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश और कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश और स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ेगा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर ख़रीदा है
और क्रेडिट पे ख़रीदा है तो क्रेडिटर पे और फर्नीचर पे यानी एसेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया कि कैश में बेचा या क्रेडिट पे, तो जब नेम आ गया, अगर ये नाम ना होता बेटे, सिर्फ इतना होता सोल्ड गुड्स, तो मैं मानता कि ये कैश सेल है, लेकिन अगर नेम के साथ आ गया और कुछ नहीं कह रहा तो आप इसे क्रेडिट सेल मानेंगे। तो यहाँ आपके डेटर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा प्लस गुड्स पे भी, और कुछ प्रॉफिट होगा तो कैपिटल पे भी, लॉस होगा तो भी कैपिटल पे भी। तो पेड कार्टेज एक्सपेंस है कैश और कैपिटल पे। कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा ये जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो समझाऊँगा। कैश सेल 10,000 की गुड्स 12,000 में, यहाँ स्पेशली बोल दिया कैश सेल, तो गुड्स पे, कैश पे एंड कैपिटल पे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। रेंट रिसीव इनकम है कैश और कैपिटल पे। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग है तो कैश और कैपिटल पे। तो करते हैं बेटे ये क्वेश्चन। तो मैंने ये फॉर्मेट बना दिया बेटे क्वेश्चन को रीड आउट करके। यहाँ पे कैश था, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर की बात की थी, इधर क्रेडिटर और कैपिटल। तो पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखेंगे। क्या है हमारी ट्रांजैक्शन 1? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,25,000। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो एक तो कैश इंक्रीज हो गया और एक कैपिटल इंक्रीज हो गई, बाकी सबके साथ 0। तो हमारी इक्वेशन 125 0 0 0 0 प्लस 1,25,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन्स क्या है? ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश, 50,000 की गुड्स खरीदी हैं, तो गुड्स आ रही हैं, कैश जा रहा है, तो स्टॉक में प्लस और कैश में से माइनस। तो स्टॉक में प्लस 50,000 और कैश में से माइनस। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटे, बस एक बारी क्वेश्चन करना आप स्टार्ट करें। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ गई? 125 माइनस 50 75, स्टॉक 50, फर्नीचर अभी नहीं है, डेटर नहीं है, क्रेडिटर्स भी नहीं है, एंड कैपिटल है हमारी 1,25,000। थर्ड क्या है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट 10,000। तो फर्नीचर तो आ रहा है लेकिन कैश नहीं दिया, स्पेशली कह रहा है क्रेडिट पे है, तो क्रेडिटर बनेगा जिससे हमने उधार कुछ भी खरीदा हो। तो फर्नीचर में प्लस, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, प्लस लाइबिलिटी भी बढ़ रही है 10,000 से, तो फर्नीचर में प्लस 10,000 एंड लाइबिलिटी इंक्रीज यानी क्रेडिटर इंक्रीज क्योंकि उधार खरीदा है, बाकी सबके साथ 0। न्यू इक्वेशन 75 50 10,000 0 10,000 1,25,000। फोर्थ क्या है? फोर्थ सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, नहीं बताया कैश या फिर क्रेडिट। तो मैंने कहा था नेम आने के बाद आप उसे क्या मानोगे? क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में कह दे कि ये कैश पे है तो हम कैश पे मान लेते, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला और नेम भी दे रखे तो क्रेडिट पे। तो 7 वाली गुड्स 9 में बेची हैं और वो भी क्रेडिट पे, जिसे हम क्रेडिट पे बेचते हैं डेटर या क्रेडिटर? डेटर। और जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर। तो यहाँ गुड्स पे, डेटर पे और जो प्रॉफिट होगा कैपिटल पे। तो 7 वाली 9 में बेची है बेटी। तो पहले गुड्स कितने की माइनस करें? माइनस होगी गुड्स 7 की। सामने वाले से पैसे लेने कितने हैं? 9, अभी मिले नहीं है, अगर मिल गए होते तो मैं इसे कैश में प्लस करता। 7 वाले 9 में गुड्स बेची, 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट, बाकी सबके साथ 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन 75 43 10 9 10 प्लस 0 10 125 प्लस 2 127। फिफ्थ
हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन, पेड कार्टेज। कार्टेज जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस, खर्चा, एक्सपेंस कितने का, 100 का। तो एक्सपेंस का इम्पैक्ट एक तो कैश कम हो गया और दूसरा कैपिटल में से कम होगा। तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, 0 0 0 0। 75 में से गए 100, 74,900, 43,000, 10,000, 9,000, 10,000 and 1,26,900। न्यू इक्वेशन। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ एडजस्टमेंट, कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। इस एडजस्टमेंट की वजह से मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन कराया है। 9700 दिया है उसे। आप ऊपर वाली एंट्री में देखें, थर्ड में आपने फर्नीचर क्रेडिट पे ख़रीदा था आर के से 10 का, और कहते हैं 97 दे के फुल सेटलमेंट, यानी हमने अकाउंट क्लोज ही कर दिया। तो हम देखते हैं हमने अपनी बुक्स में कितने से इसका अकाउंट, क्रेडिटर तो इसे 10 से बनाया हुआ था, तो क्रेडिटर तो फुल फिनिश, क्योंकि हमने अपनी बुक में से इसको फिनिश करना है, फुल सेटलमेंट करनी है। बट कैश कितने का गया है, 97 का। क्रेडिटर इतने से कम और कैश इतना दिया, तो 300 का हमें बेनिफिट हो गया। ऐसे कह सकता हूँ देने 10 थे, दिए इतने हैं, तो जो 300 का बेनिफिट यानी प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट को कैपिटल में क्या कर दिया जाए, प्लस। आप इसे डिस्काउंट नाम देते हैं बेटे। आपने देने थे 10, आपने दिए हैं 9700, डिस्काउंट रिसीव किया है, तो डिस्काउंट रिसीव करना भी आपके लिए जस्ट लाइक इनकम की तरह है, तो आप कैपिटल क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से करना बेटे। जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं आएगा तब तक आप ऐसे पूरा अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट ना होता तो मैं 10 में से 97 ही माइनस करता, और यहाँ भी 97, बाकी यहाँ 300 का बैलेंस बनता, तो वो क्वेश्चन में आगे कहता तो मैं पे कर देता। लेकिन उसने कहा कि इसको 97 दी और फुल सेटलमेंट कर दी, तो अपनी बुक से क्रेडिटर को ख़त्म किया, पेमेंट इतनी की और 300 का बेनिफिट यहाँ दिखा दिया। 7 सॉरी, पहले इसका टोटल करेंगे, न्यू इक्वेशन निकालेंगे। न्यू इक्वेशन 74,900 माइनस 9700, तो ये बनेगा बेटे 2 ठीक है, ठीक है, 43,000, 1,000, 9,000, ये हो गया 0, और यहाँ पे 1,27,200। इसको नेक्स्ट डेट पे कैरी डाउन करते हैं। तो बेटे मैंने ये बैलेंस आगे कैरी डाउन कर दिए हैं। बाय मिस्टेक मैंने इस 10 को यहाँ पे 1000 लिख रखा था, तो मैंने इसे 10,000 कर दिया है। ये 10,000 ही था जब आपने ये फर्नीचर ख़रीदा था, तो ये 10 मैंने यहाँ तो 10 ही लिखा था, आगे कैरी फॉरवर्ड करते वक्त एक 0 लगाना भूल गया था। तो आपका ये बैलेंस निकला है 10,000 फर्नीचर का, स्टॉक का, कैश का, डेटर का और कैपिटल का। इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया है, आपका ये बैलेंस है अभी। तो हमारी ट्रांजैक्शन नंबर आई थिंक 8 नहीं 7। तो देखते हैं हमारी 7 ट्रांजैक्शन क्या है। कैश सेल 10,000 वाली गुड्स 12,000 में बेची, तो गोडाउन में से गुड्स कितने की निकालें, 10 की। कैश पे या डेटर में जोड़ूं, कैश में, तो हमारे पास कैश कितना आ गया 12,000 का, ये प्लस इतने की गुड्स गई, इतना हमने सामने वाले कस्टमर से ले लिया, 2 का बेनिफिट, उसे कैपिटल में क्या कर दें, प्लस, बाकी सबके साथ 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आई बेटे, 65 + 12 78,200, 43 - 10 33,000, 10,000, 9,000, 0 and 1,29,200। 8th यहाँ लिखेंगे, 8th जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है लिखना है, मैं सिर्फ डैश लगा रहा हूँ बेटे। तो 8th आपकी क्या है,
रेंट रिसीव 4000 का इनकम हो रही है आपको, तो इनकम का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस, बाकी सबके साथ जीरो। $78 + 4 82,200, 33,000, 10,000, 9,000, 0 + 1,33,200। न्यू इक्वेशन। नाइन्थ ट्रांजेक्शन क्या है, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग है तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, -3,000 कैश में से एंड -3,000 कैपिटल में से, बाकी सबके साथ जीरो। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 82 - 3 79,200, 33,000, 10,000, 9,000, 0 एंड 1,30,200। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट।